जनता का वही मूड है जो हर बार रहता है कि वो परिवर्तन चाहती है। जी। ये मुरारीलाल मीणा जी के सामने एक माइनस पॉइंट ये हो रहा है कि जो गुजर मतदाता है वो सचिन पायलट का वोट बैंक माना जाता है। सचिन पायलट को सीएम देखना चाहते थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको जो 4 साल 5 साल तक उनको जो लगा गुजर मतदाता को कि परेशान किया है, तो अब वो किसी भी सूरत में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते। वरिष्ठ लोकल पत्रकार संतोष तिवारी जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे आज समझेंगे दौसा के चुनावी मिजाज को। दौसा में जैसा आप लोग जानते ही हैं, पांचों की पांचों इस जिले की जो विधानसभा सीटें हैं, पिछली बार क्लीन स्वीप कांग्रेस ने यहाँ पर किया। इस बार क्या माहौल चल रहा है सर, थोड़ा बताइए कि इस बार जो है हवा किस तरफ की चल रही है? इस बार चूँकि पूरे प्रदेश में हो रहा है कि साहब रिपीट करेंगे, लेकिन सरकार वही पहले के ट्रेंड पे आती दिखाई पड़ रही है। दौसा ज़िले की बात करें तो यहाँ की जो इन्होंने टिकट दिए हैं वो रिपीट किया है सभी को। अब सभी में विधायकों को रिपीट कर दिया, पब्लिक नया चाहती है। दूसरी बात, कुछ राजस्थान में इतने भ्रष्टाचार हुए उसको देखते हुए, फिर दूसरा यहाँ पानी की प्रॉब्लम है, ईआरसीपी लागू नहीं हुई उसकी प्रॉब्लम है, महंगाई, भ्रष्टाचार, तो इसको लेकर जनता का वही मूड है जो हर बार रहता है कि वो परिवर्तन चाहती है। जी, ये चल परिवर्तन जनता चाहती है। और मैं लगा अलवर में भी था, अब दौसा आया। पानी, पूर्वी राजस्थान में तो पानी की एक समस्या है। यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि जैसा आपने कहा कि सरकार के लिए रिपीट करेंगे, लेकिन वो ट्रेंड अभी दिख नहीं रहा क्योंकि मुद्दे जस के तस हैं। भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसा मामला हो, ये तमाम चीज़ें। खैर, पायलट साहब का बड़ा प्रभाव इस इलाके पर माना जाता है। एक किरोड़ी लाल मीणा साहब हैं। दौसा विधानसभा की खासकर बात करें तो यहाँ स्थिति ऐसी नज़र आ रही है, जो लोगों से चर्चाओं में सामने आई, कि मीणा वोट बैंक जो है वो बढ़ सकता है। कुछ इस तरह की चर्चाएं लोग कर रहे थे, लेकिन ये कह रहे थे कि अभी थोड़ी और समय लगेगा स्थिति क्लियर होने में। ये थोड़ा समझाइए समीकरण को थोड़ा। देखो, आपको यहाँ एक बात मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझने की है कि शंकर शर्मा को, जो बीजेपी प्रत्याशी को यहाँ टिकट दिया गया है, जबकि ज़िले में काफ़ी मंथन हुआ, लास्ट में दिया। कहीं इनकी पार्टी को लग रहा है कि ये सीट हम लूज कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे दूसरा कारण है। कारण ये कि शंकर शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं हरियाणा ब्राह्मण समाज के, और हरियाणा ब्राह्मण समाज का जो वोट बैंक है वो केवल दौसा सीट पर नहीं है, ये 8 से 10 सीटों को प्रभावित करता है, जिसमें बस्सी है, थानागाजी है, दौसा है, आपके बांदीकुई है, विराटनगर है, और जमोरामगढ़ है, या जयपुर भी है। तो उसको मद्देनज़र यह टिकट दिया गया है। तो दौसा विधानसभा में जहाँ तक मीणा वोटों का डिवाइडेशन है, ऐसा नहीं कि ऐसा हो नहीं सकता। जिस चुनाव में शंकर शर्मा विजयी हुए थे उसमें मीणा वोट डिवाइड हुआ था, और 23,000 वोट एक महिला को जो थी उस समय, लक्ष्मी देवी, उसको गया था, उसके चलते हार गए थे। अब चूंकि इस बार भी ऐसा लग रहा है कि पैक्ट हो रहे हैं इनमें, कि उधर बांदीकुई में सैनी वोट चाहिए, तो सैनी को यदि हरियाणा ब्राह्मण वोट चाहिए, तो दौसा में प्रत्याशी यहाँ के जो उम्मीदवार है वो सैनी वोट लेना चाहेंगे। इसी तरह कल कार्यक्रम में बस्सी से बीजेपी उम्मीदवार चंद्रमान जी जो IAS हैं वो आए थे, तो वो यहाँ इसलिए आए थे कि बस्सी में बहुतायत में हरियाणा ब्राह्मण वोट है, तो वो वोटों का डिवाइडेशन कहीं की जसकोर भी साथ है, चंद्रमान भी है। तो ये जो मीणाओं के जो नेता हैं उनका भी कहीं न कहीं यहाँ थोड़ा बहुत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दखल रहेगा। तीसरा, किरोड़ी लाल मीणा पूर्वी राजस्थान के बड़े नेता है, दौसा ज़िले के रहने वाले हैं, तो कहीं न कहीं उनका भी यहाँ नांगल में उन्होंने एक बहुत बड़ा काम भी कराया है। एक हाई कोर्ट के नाम से एक जो जगह है वो बनाई है उन्होंने, तो कहीं न कहीं उनका वहाँ प्रभाव है। तो ये कहना जल्दीबाजी होगी, डिवाइडेशन नहीं हो सकता। बिल्कुल डिवाइडेशन हो भी सकता है, चूँकि कुछ प्रत्याशी मीणा के भी उतरे हुए हैं, जैसे अभी एक निर्दलीय के रूप में आज़ाद पार्टी से अभी आए हैं, तो उससे इस आशंका को मतलब नकारा नहीं जा सकता कि मीणा वोट डिवाइड नहीं होगा। ऐसे में आज की स्थिति में पहले ये माना जा रहा था कि मुरारीलाल जी जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन आज की स्थिति में अब थोड़ी सी स्थिति टक्कर की हो गई। स्थिति टक्कर की हो गई है। ठीक है, आपने ये भी समझाया कि विधानसभाओं में जो वोट बैंक है, सैनी समाज जैसे बांदीकुई का आपने जिक्र किया, वहाँ पर जो प्रत्याशी है वहाँ हरियाणवी जो ब्राह्मण है, हरियाणा ब्राह्मण जो है उस वोट बैंक को साधने के लिए
यहाँ पर आए, तो ये पैक्ट आपस में चल रहा है। कितनी टफ फाइट मुरारी लाल मीणा जो यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं और मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री हैं, तो उनके लिए कितनी टफ फाइट आप इसको देख रहे हैं? मुरारी लाल मीणा जी के सामने एक माइनस पॉइंट ये हो रहा है कि जो गुजर मतदाता है वो सचिन पायलट का वोट बैंक माना जाता है, क्योंकि मुरारी लाल जी सचिन पायलट के साथ भी है, अशोक गहलोत ने उनको मंत्री बनाया है। ऐसे में सैनी समाज और गुर्जर समाज इस बात को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है कि इसके लिए, इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए मुरारी लाल मीणा जी ने एक सैनी समाज का एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास भी लेके गए थे कि ये उनको कन्वे करे कि भाई मैं आपके साथ हूँ। तो ये अब इधर यदि ये कन्वे हो जाता है, इधर गुर्जर समाज में ये सचिन पायलट जी जब तक यस नहीं करते हैं या इनके किसके खाते मानते हैं, तो गुर्जर मतदाता भी कंफ्यूज रहेगा। तो ऐसे में ये स्थिति जब तक स्पष्ट नहीं होती तब तक इस सीट में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत या भाजपा की हार को स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। यदि ये दोनों कहीं के भी नहीं रहे, कई बार आदमी दो नावों में सवार होता है तो नाव डूब जाती है। ये आपने जो कहा कि सचिन पायलट कंफर्म करेंगे, उससे पहले स्थिति क्लियर नहीं होगी, अभी इशारा नहीं मिला क्या? मुरारी लाल मीणा साहब तो वो थे जो 2020 में सचिन पायलट साहब के पीछे पीछे मानेसर तक उनके साथ चले गए थे और बड़ा फिर बवाल कटा। नहीं, मानेसर के जाने के बाद जब ये वापस आए फिर उस स्थिति में तो इनको मंत्री बनाया गया था। यदि सचिन पायलट पक्ष में होते तो ये मंत्री क्यों बनाते? तो कहीं ना कहीं आपस में इंटरनली यहाँ का है सपोर्ट रहा के रमेश जी हैं, उनको मंत्रालय दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है, तो ये चीज़ खुल के स्पष्ट नहीं हो पा रही। और अभी तक ही जो हमने भी कुछ मतदाताओं से बात की है तो गोलमोल जवाब दे रहे हैं, खासकर सचिन पायलट के जो समर्थक है, गुर्जर मतदाता है, क्योंकि उनका एक ही था कि सचिन पायलट को सीएम देखना चाहते थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको जो 4 साल 5 साल तक उनको जो लगा गुर्जर मतदाता को कि परेशान किया है, तो अब वो किसी भी सूरत में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते। ऐसे में उनका जरा सा भी कोई समर्थक है तो वो उसको इसमें सबक सिखाएंगे इस चुनाव में, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यानी जो दिल्ली में चर्चाएं चलती हैं कि देखिए इतने इस खेमे के इतने विधायक, अब सचिन पायलट का ही जिक्र हो रहा है, उधर से अभी तक मुरारी लाल मीणा को लेकर कोई इशारा वोटर्स के लिए अभी आया नहीं है, तो ये बड़ा टिपिकल सी चीज़ है, क्योंकि वहाँ जब बात होती है तो कहते हैं ये विधायक, ये मंत्री इस खेमे का है, ये उस खेमे का है, इस तरीके से बांट कर देखा जाता है। स्थिति बिल्कुल उलट नज़र आ रही है। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी यहीं नहीं, जहाँ भी सचिन पायलट के जो गुजर वाले मतदाता है वहाँ भ्रम की स्थिति है। साफ संकेत अभी तक कहीं भी नहीं दिए गए हैं, क्योंकि सचिन पायलट कह चुके कि पार्टी के साथ है, लेकिन उनको भी कांग्रेस की ओर से कोई बड़ी जिम्मेदारी अभी दी नहीं गई है, कहीं भी उनको मंचों पर बुलाया नहीं जा रहा है। तो वो केवल इतना एक संदेश जो देखने में मिल रहा है कि जहाँ भी उन गुजर प्रत्याशी खड़ा होता है उसके दिल खोल के मदद करेंगे, चाहे किसी भी पार्टी का हो। ये स्थिति कहीं बाज़ार में साफ सुनने में आ रही है कि ये उन्होंने एक निर्णय लिया है। उसके बाद पार्टी अलग चीज़ है, क्योंकि पार्टी का क्रेडिट जब तक सचिन पायलट इशारा नहीं करेंगे जब तक नहीं मिलेगा, और उसी का परिणाम है कि बगल में जो एक सिकराय सीट है उसमें जो वहाँ से ममता भूपेश कांग्रेस प्रत्याशी हैं अशोक गहलोत के, उससे आई थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो अभी नामांकन में भी सामने आया कि अभी गुजर मतदाता का कांग्रेस की तरफ जाने का मूड नहीं है। ठीक है, अभी रैलियाँ हुई प्रियंका गांधी की दौसा में, सिकराय का जिसका आपने जिक्र किया, प्रियंका गांधी आई तब बड़ी भीड़ जुटी और बड़ा कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका गांधी ने यहाँ की जनता पर जताया था और ये दावा किया कि जिस तरह पिछली बार क्लीन स्वीप हुआ, ये अपील की तमाम जो लोग थे यहाँ के, तो सिकराय और बाकी जो सीटें हैं, महवा जो सीट है, बाकी सीटों का भी थोड़ा समीकरण समझाइएगा। ये वो कॉन्फिडेंस जो दिख रहा है लोगों को उस रैली के ज़रिए, जनसभा के ज़रिए, या कांग्रेस पार्टी जो दावे कर रही है, या साथ ही साथ जो गारंटियां सरकार इस बार दे रही है, क्या जनता के बीच उनकी बातें हो रही हैं क्या? दरअसल जहाँ तक आप गारंटी की बात है तो गारंटी का मैसेज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके एमएलए और कांग्रेसी ये मान रहे हैं कि ये काफ़ी सकारात्मक रहा है और इसके नाम पर वोट मांगी है। लेकिन ये ऐसे समय किया गया लास्ट के समय में, जिसमें से मोबाइल की बात करो तो बहुत लोगों को तो मोबाइल मिला ही नहीं है। बहुत लोगों को किट का जो ग्रास रूट पर उसका जो होना चाहिए था ना वो नहीं हो पाया। ऐसे में जो पॉजिटिव मूड से उन्होंने जो काम किया था ना वो उन्हीं के लिए उल्टा साबित होता नज़र आ रहा है। जैसा कि लोग बात करते हैं कि साहब हमें मोबाइल नहीं मिला, हमें किट नहीं मिला, तब तक आचार संहिता लग गई, तो उन्होंने ये उनका ये कहना था कि इसकी शुरुआत करनी ही थी। तो वो साल भर
पहले भी कर सकते थे। ऐन मौके पर चुनाव करके वो केवल भ्रमित कर रहे हैं, ये ऐसा जनता का मानना है इस स्कीमों को लेकर। तो और जहाँ तक कि अन्य सीटों की बात करते हो, जैसे महुआ की बात करें, अपन बांदीकुई की बात करें, तो सीधी सी बात है कि बांदीकुई में जीआर खटाणों को कांग्रेस ने रिपीट किया है। वहाँ सैनी समाज का भागचंद टाकड़ा, जो पहले भी हार चुका 2 बार, वो अब लोगों के लिए एक सिंपैथी का कारण बन गया है। और महत्वपूर्ण बात बांदीकुई सीट पे इस बार ये भी हुई है कि वहाँ एक ही सैनी समाज का व्यक्ति खड़ा हुआ है, जबकि सर्वाधिक वोट बांदीकुई में सैनी समाज के ही है। दूसरा माइनस पॉइंट यहाँ कांग्रेस के लिए ये हुआ है कि वहाँ कांग्रेस के एक बागी विनोद शर्मा ने वहाँ नामांकन भर दिया है। तो ऐसे में वो भी उनके लिए काफ़ी घातक होगा और कहीं न कहीं इस सीट को नुकसानदेह होगा बांदीकुई। महुआ की यदि हम बात करें तो महुआ में राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा, जो स्वयं सवाई माधोपुर से लड़ रहे हैं, उनका भतीजा वहाँ से उम्मीदवार है। बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। और एक जो कांग्रेस ने की कि जो निर्दलीय विधायक थे ओम प्रकाश जी हुड्डा, उनको कांग्रेस से इन्होंने टिकट दे दिया। इसको लेकर वहाँ के कांग्रेसियों में ज़बरदस्त आक्रोश व्याप्त है और कहीं न कहीं वो अब ग्रुप बनाकर उनको हराने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह के लिए कुछ एक जैसे रामनिवास गोयल एक कांग्रेसी है, वो मंडावर से, उन्होंने ताल ठोक दिया कि मैं भी यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। ऐसे में इनका जो भीतरघात है और इनका जो विरोधियों का जो आपस में वो है, वो कहीं न कहीं उस सीट में नुकसान और बीजेपी को फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। ये एक सवाल ये है कि इस बार बीजेपी ने जैसे सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है, उसका इम्पैक्ट क्या जनता के बीच, क्या उसमें चर्चा हो रही है कि भाई क्या प्रत्याशी नहीं मिल रहे, इस तरह की चीज़ें हैं, क्या क्या लोग बातचीत कर रहे हैं इसके बारे में? देखो, एक बात आप अच्छी तरह समझ लो कि राजस्थान में, पूरी राजस्थान में 30 से 40 सीटें ऐसी है जो जातिगत आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। यहाँ पार्टी का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। इनमें से अभी जो पिछले चुनाव में देखने को मिला, इक्का दुक्का बीजेपी को मिली थी, बाकी निर्दलीय और कांग्रेस का इधर है ना। तो वो उसी का कारण है कि यहाँ पहले ये देखा जाता है कि किस जाति का कैंडिडेट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ के समीकरण बनते हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी समझना जरूरी है कि दौसा जिला राजस्थान क्या देश में ऐसा जिला है जहाँ राजेश पायलट ने यहाँ राजनीति की थी। पंडित नरोल किशोर शर्मा जो केंद्रीय मंत्री भी रहे उन्होंने, तो यहाँ का लोग मतदाता इतना जागरूक है कि यहाँ महिलाएं तो खेतों में काम करती है और यहाँ जितनी भी थड़ियाँ है वो संसद है छोटी छोटी, वहाँ वहीं इसी तरह की चर्चाएं होती है। तो राजनीतिक जागरूकता इतनी ज़्यादा है कि यहाँ का मतदाता केवल पार्टी के भरोसे और मुद्दों के भरोसे नहीं, जातिगत भी लेता है, पार्टी भी लेता है, मुद्दे भी लेता है और हर तरीके से तय करने के बाद वो वोट कास्ट करता है। यह अलग बात है कि जो सरकारी कर्मचारी है, खासकर वो मतदाता है, वो साइलेंट रहता है, उसे डर रहता है कि कहीं फिर से रिपीट हो गया, मेरा ट्रांसफ़र करा दिया, मुझे बाड़मेर भेज दे, तो साइलेंट रहता है। वो अपना रिएक्शन केवल वोट के माध्यम से ही शो करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर इस समय सामने आ रही है, जैसे कल जसकौर जी भी आई थी नामांकन भराने, जो सांसद है, तो यहाँ सांसद हो या विधायक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है। यहाँ मतदाता का अपना माइंड सेट है, छोटे छोटे मुद्दों पर यहाँ मतदाता बदल जाता है। जैसे एक लालसोट की बात करें, हम वहाँ के विधायक हैं प्रसादी लाल जी मीणा, जो चिकित्सा मंत्री रहे हैं, आबकारी मंत्री भी रहे हैं। तो एक मुद्दा तो यही हो गया कि वहाँ इतनी ज़्यादा अवैध शराब की दुकानें खुल गई है ग्राम पंचायतों की, महिला इससे परेशान है, तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा ये भी है। दूसरा, जब से चिकित्सा मंत्री बनने तो उनका जो बोलने का तरीका, जैसे इंग्लिश के एक दो शब्द गेट आउट यूज़ करने लग गए थे, उससे भी क्षेत्र में जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उससे सामने आ रहा है कि कहीं कहीं मतदाता नाराज़ है। ये अलग बात है कि वो उनको मनाने में लगे हुए हैं और उन्होंने विकास भी खूब करा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कहीं न कहीं 6 बार वो विधायक बन गए हैं, तो कहीं न कहीं उम्मीद जनता ये करती है कि कम से कम बोली का सुख तो, मिठास तो रहे। लेकिन इस बार वो बदलाव उनमें आने के कारण कहीं न कहीं लालसोट में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। प्रसादी लाल मीणा जी को लेकर ये थोड़ा वहाँ पर गुस्सा या कहें कि आक्रोश है थोड़ा। ये आपने बताया कन्फ्यूजन, पायलट साहब की जो उनका वोटर है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्लियर इंडिकेशन नहीं है। बीजेपी में भी किसी तरह का कन्फ्यूजन देख रहे हैं क्या आप? बीजेपी में यहाँ का जो मतदाता है वो जानता है कि कहीं न कहीं प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष से वसुंधरा राजे का ही वो रहेगा। मतदाता इस बात को समझता है। वो लेकिन वसुंधरा जी को भी ऐसी कोई जिम्मेदारी बड़ी मिल नहीं पा रही है चुनाव में। ये चर्चाएं चल रही हैं कि देखिए दरकिनार कर दिया गया, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो एक वोटर के दिमाग में रहेगा क्या वोट कास्ट करते हुए? यहाँ मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि
औरों को लगता होगा कि वसुंधरा राजे का यहाँ प्रभाव नहीं है या उनकी चली नहीं है। दौसा के टिकटों की यदि बात करें तो शंकर शर्मा, विक्रम बंसीवाल, लाल सोटगा जो है, रामविलास, ये सब टिकटें उन्हीं की तरफ से माने जा रहे हैं। पहले भी उन्होंने दिलाए थे, अभी भी उन्हीं की तरह से माने जा रहे हैं। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वसुंधरा की नहीं चल रही। वसुंधरा की बिल्कुल चल रही है। इनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और उनको लोग जुड़े हुए हैं, उनको जानते हैं। इससे बड़ा कोई बीजेपी में इधर किरोड़ी लाल जी मीणा है, वो है, तो दोनों ने मिलकर उनके लोगों को टिकट मिला है। तो मैं नहीं मानता कि वसुंधरा जी की इस क्षेत्र में नहीं चली। ये अलग बात है राजस्थान के और हिस्सों में उनका क्या रहा टिकटों का, उनकी चली कि नहीं चली, लेकिन दौसा जिले में 4 टिकट उनके पास मिले हैं। तो ये माने कि वसुंधरा की आज भी वजूद कायम है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए। संतोष जी से हमने पूरा राजनीतिक समीकरण और जातिगत समीकरण को समझने की कोशिश की और अच्छे तरीके से विश्लेषण भी उन्होंने करके बताया कि किस तरह का कन्फ्यूजन कांग्रेस पार्टी में है और टफ फाइट मंत्री जो हैं मुरारी लाल मीणा उनके लिए बनती दिखाई दे रही है। बीजेपी के लिए भी फाइट तो टफ है। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे चलेंगे दौसा में और जानेंगे लोगों के मन में क्या चल रहा है। अपने कैमरामैन साथी राहुल देव भारती के साथ TV9 राजस्थान के लिए मैं भविष्य त्यागी।